परमिशन मतलब ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस भारत सरकार और सिया के अलावा कोई नहीं दे सकता, चाहे वो पीएस हो या कोई भी अथॉरिटी हो। यदि उसने दी है तो वो आपराधिक कृत्य है और 5 साल की सजा है। प्रमुख सचिव ने किन परिस्थितियों में दी, क्यों दी, ये बात मेरे से पूछने की बजाय आप उनसे पूछो। तो जहाँ पर ताला लगा हुआ मिला, प्रमुख सचिव के निर्देश से एक ताला लगा दिया जाए। अब ताला क्यों लगाया और क्यों खोला, ये आप प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी से बात कीजिए। और बाकी कितनी ईमानदार है बेईमान है इनके, वहाँ हाईकोर्ट ने शायद स्ट्रक्चर पास किया हुआ है कि चूँकि यहाँ पर सिया गठित है, सिया की नियमित बैठ के होना चाहिए, ठीक है। अब नियमित बैठ के नहीं हुई और कोई अनियमितता हुई, गड़बड़ियाँ हुई, तो मैंने शासन के जो सक्षम प्राधिकारी है उनको अवगत कराया। वाकई कमाल है। जो झलक आपने देखी है उस इंटरव्यू की है, जिसे पूरा सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, बल्कि हिलाकर रख देगा वर्त की चल क्या रहा है सरकार में। कल्पना कीजिए, वो एजेंसी मध्य प्रदेश में जिसकी जिम्मेदारी है एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने की, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, संवैधानिक संस्था का प्रमुख और उसी विभाग के प्रमुख सचिव के बीच में खटपट इस स्तर तक पहुंच जाती है कि एक अधिकारी दूसरी संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष के दफ्तर पर ताला लगवा देता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो विदेश में है, उनको और मुख्य सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ता है इस मसले के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी सिया, जो वो संवैधानिक बॉडी जो तमाम प्रोजेक्ट हो, माइनिंग प्रोजेक्ट हो, जिनकी अनुमति एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है कि इससे पर्यावरण को नुकसान है या नहीं है, उसे बाईपास करके प्रोजेक्टों को अनुमति दी जा रही है और ये गैरकानूनी है। क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार है? ये पूरा वीडियो नहीं, पूरा इंटरव्यू खास तौर पर देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम, पूरे विवाद को लेकर जो कि चर्चा में है, उसको लेकर सिया के जो चेयरमैन है शिव नारायण सिंह ने द लपेटा से खास बातचीत की। साफ उस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवनीत मोहन कोठारी पर संगीन इल्जाम लगाए, बल्कि यहां तक कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वो आपराधिक कृत्य है। तो माइनिंग की अनुमतियां सिया को बाईपास करके, उस अथॉरिटी को बाईपास करके दी जा रही क्या? हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान और राघव शर्मा ने सिया के चेयरमैन जो शिव नारायण सिंह चौहान है, उनसे इसी मसले पर खास बातचीत की। इस इंटरव्यू को आप देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो हेड है, पर्यावरण को लेकर जो जिम्मेदार अथॉरिटी है उसके हेड है, अगर वो ये सब बातें खुलेआम कैमरे के सामने द लपेटा से खास बातचीत में कह रहे हैं तो वाकई मसला गंभीर है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में सिया और माइनिंग की जो ईसी की मंजूरी को लेकर एक विवाद गहरा रहा है। बात लगातार करप्शन को लेकर आ रही है, यहाँ तक कि मंजूरियों को लेकर आ रही है कि जो मंजूरियाँ दी गई वो संदेह के घेरे में। आप सिया के चेयरमैन हैं, तो किस तरह की जो बातें हैं, और आपने प्रमुख सचिव के बाद सीएस को लिखा, इस पूरे मामले में पत्र लिखा कार्रवाई के लिए। सर क्या मामला है, विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? नहीं, कोई विवाद वाली बात नहीं है। जो पर्यावरण अनापत्ति है उसको जारी करने के लिए पूरे देश में 2 अथॉरिटी हैं, एक भारत सरकार और दूसरा सिया। हर एक राज्य में सिया का गठन है, तो राज्य स्तर पे पर्यावरण अनुमति सिया द्वारा जारी की जाती है और इसमें भी कैटेगरी रहती है। एक कैटेगरी की अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है और बी कैटेगरी की अनुमतियाँ सिया द्वारा जारी की जाती है। और उसमें ये भी प्रावधान है कि इन दोनों अथॉरिटी के अलावा और किसी को इसमें कोई अथॉरिटी नहीं, इसके अलावा कोई उसमें ईसी जारी नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो अनधिकृत है और आपराधिक कृत्य है और उसके लिए 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी धारा 15 और धारा 17 में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया है तो 5 साल की सजा है। इसलिए विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। जो केस हमारे पास आते हैं उसका परीक्षण करके, अप्रेजल करके हम इसे जारी करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिया की लगातार कई महीनों से बैठक नहीं हुई है और उस बीच 70 से ज़्यादा ईसी की मंजूरियां प्रमुख सचिव द्वारा दी गई। तो क्या ये मंजूरी वैधानिक रूप से सही है? देखो, ये बात सही है कि अभी सिया की बैठक 70 दिन से नहीं हुई है, ठीक है। और नियम ये है कि यदि 45 दिन में आपने निराकरण नहीं किया तो यह नोटिफिकेशन पैरा 8 सब पैरा 3 में आवेदक गो अहेड प्रोसीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है।
इसका मतलब हुआ है कि 45 दिन के भीतर निराकरण करना जरूरी है। तो 70 दिन के भीतर बैठक होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो चूंकि बैठक नहीं हुई है, इसलिए हमने जो संबंधित अधिकारी है उनको अवगत कराया है और हमने बैठकों का पूरा विवरण दे दिया। हमने मई में किस किस तारीख को किस समय बैठक होगी ये हमने उनको जारी कर दिया। जून में किस किस तारीख को बैठक होगी ये भी लिखकर सचिव को दे दिया। जुलाई में किस किस तारीख को बैठक होगी ये भी लिखकर सचिव को दे दिया। अब सचिव के पास चूंकि अन्य विभागों का प्रभार भी है, वो नहीं कर पा रही है, तो इस स्थिति से हमने सरकार को अवगत कराया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी बैठकें शुरू होगी। बात ये आ रही कि प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी ने डीम्ड परमिशन जारी की है और सेक्रेटरी जो उमा माहेश्वरी वो भी सहमत हुई। तो क्या जायज़ तौर पर सही है ये डीम्ड परमिशन देना, कोई नियम है ऐसा? जैसा मैंने आपको बताया कि परमिशन मतलब ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस भारत सरकार और सिया के अलावा कोई नहीं दे सकता, चाहे वो पीएस हो या कोई भी अथॉरिटी हो। यदि उसने दी है तो वो आपराधिक कृत्य है और 5 साल की सजा है। और जहां तक डिम्ड की बात है, पूरे एक्ट में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 या नोटिफिकेशन 2006 या नोटिफिकेशन के पैरा 8 सब पैरा 3, इसमें कहीं भी डीम्ड शब्द नहीं है। हाँ, 45 दिन के भीतर निराकरण नहीं हुआ तो आवेदक अग्रसर हो सकेगा, इस तरह का प्रावधान है। तो इस तरह से उनने प्रमुख सचिव ने किन परिस्थितियों में दी, क्यों दी, ये बात मेरे से पूछने की बजाय आप उनसे पूछो तो उसका सही जवाब देंगे। अब डीम्ड परमिशन की बात हुई, ये भी आ रहा है कि आपने कुछ मामलों में सीएस को भी लिखा और पत्र भी लिखा था, इस तरह की जो मंजूरियां जारी हो रही थी, तो उसको लेकर भी जो बातें आपने गंभीरता के साथ अपने चेयरमैन होने के नाते रखी है वहाँ पर, तो उस मामले में अभी तक कुछ सीएस की तरफ से कुछ आपसे बात हुई है? देखिए, मैंने आपको बताया कि चूंकि यहाँ पर सिया गठित है, सिया की नियमित बैठकें होना चाहिए, ठीक है। अब नियमित बैठकें नहीं हुई और कोई अनियमितता हुई, गड़बड़ियाँ हुई, तो मैंने शासन के जो सक्षम प्राधिकारी है उनको अवगत कराया। अब जो कार्रवाई है उनके स्तर से होनी। एक बड़ा विवाद कल सामने आया, जब आप सुबह ऑफिस के लिए आए तो आपके ऑफिस पर ताला लगा मिला है। तो ये ताला किसने लगाया और आपको क्या लगता है इस तरह की बातें क्या ठीक है, सिया चेयरमैन के कक्ष में ताला लगाना? नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकारी को अपने काम करने से नहीं रोक सकता है ना। और कार्य करना, यदि वो कार्य करने से रोकता है, कार्य बाधित करता है, तो निश्चित रूप से अपराध है। ये बात सही है। जब मैं 14 तारीख को आया था तो जहाँ पर ताला लगा हुआ मिला और मुझे बताया था प्रशासनिक अधिकारी ने कि प्रमुख सचिव के निर्देश से एक ताला लगा दिया जाए, फिर आखिरी में ताला खुल गया, ठीक है। लेकिन ये कृत्य निश्चित रूप से ठीक नहीं है। अब ताला क्यों लगाया और क्यों खोला, ये आप प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी से बात कीजिए। बात ये भी कही जा रही है कि सचिव की तरफ से या कुछ लोगों ने इस तरह की बात की, वो बेहद ईमानदार और उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ किस तरह का सिया परेशान? मैं ईमानदारी और बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट देने के लिए बैठा हूँ। सीधी बात है, सिया की बैठकें होना चाहिए, 70 दिन से नहीं हुई, इसलिए हमने लिखा है। और बाकी कितनी ईमानदार है बेईमान है, इनके वहाँ हाईकोर्ट ने शायद स्ट्रक्चर पास किया हुआ है, जहाँ पहले थी कटनी में, और जहाँ जहाँ रही है वहाँ से पता लगता है, वो इमेज चलती है। पर मैं ईमानदारी और बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल मिला के व्यक्ति को अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन पूरी ताकत और निष्ठा से करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब ये जो ईसी की मंजूरियाँ जो डीम्ड परमिशन हुई है, तो क्या, क्योंकि आप चेयरमैन हैं तो निश्चित ही वो जैसे भी हुई हो, लेकिन अब आप क्योंकि इस मामले को देखेंगे या सीएस से बात करेंगे कि इसकी कम से कम एक बार जांच हो, कहीं ऐसी परमिशन तो नहीं हुई जो संदेहास्पद हो या कुछ गड़बड़ हो। देखो, मेरा आपसे आग्रह है कि ये बात सही है कि सिया जब परमिशन देता है, ईसी जारी करता है, तो वो अप्रेजल करता है, मतलब पूरा परीक्षण करता है। परीक्षण के बाद ही जारी की जाती है। और यदि बिना परमिशन के दी जाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है। और कोई जब यदि उसका परीक्षण नहीं होगा और बिना परीक्षण के दे देंगे तो ये गंभीर अपराध तो है ही। लेकिन ये सारा मामला आप मेयर से पूछने की बजाय जिस व्यक्ति ने जारी की उससे पूछो। और अब ये माइक प्लीज बंद कर लो। एक आखिरी सवाल बस, कि क्या जो मंजूरियाँ हुई हैं इनकी जांच आप कराएंगे?
मैंने परीक्षण कराएंगे? मैंने सक्षम प्राधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, आप उनसे बात करें।